पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण के बारे में हम समझते हैं। तो environmental studies is very important to us and sit at exams, prepare for these exams to conduct and get well, very satisfied. पर्यावरण पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, ये भी जानते हैं। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्रकृति पर्यावरण में परिवर्तन कर देता है। तो पर्यावरण के बारे में गहन तो पर्यावरण के क्या क्या मूल घटक होते हैं? तो पर्यावरण के जो घटक होते हैं, तो ये पहला प्राकृतिक होता है, फिर मानव निर्मित होता है और उसके बाद मानव होता है। तो प्राकृतिक में क्या होता है? तो प्राकृतिक में जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण है जलमंडल और वायुमंडल, स्थलमंडल। स्थलमंडल पेड़ पौधे, जलमंडल में जल, वायुमंडल में वायु की पवनें क्या किस तरीके से रहती हैं, और सजीव मंडल में पेड़ पौधे और सब कुछ स्थित होता है, जीवों से संबंधित होता है। और मानव निर्मित, तो मानव निर्मित में आप समझ सकते हैं क्या होता है। तो मानव निर्मित में पहले तो पार्क होता है, ये पहले पार्क होता है, इधर इमारतें, पुल भी बनाए जाते हैं मानव निर्मित, सड़क भी, और उद्योग, स्मारक यानी बिल्डिंगें जो बनाई जाती है वो हमारे मानव निर्मित होती है। और मानव से संबंधित क्या होती है? तो मानव से संबंधित जो होती है, पहले एक व्यक्ति होता है, फिर उसके बाद परिवार होता है, परिवार से समुदाय बनता है, समुदाय से एक धार्मिक या धर्म होता है, फिर शैक्षिक और आर्थिक और राजनैतिक स्थितियाँ जो कि हमारे राजनीति में उपलब्ध होती है। इसके महत्वपूर्ण घटकों को देखते हुए इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उन्हें कभी कभी हम नष्ट भी कर देते हैं। तो जीवी जो होता है, जीवी सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु होता है, जीवी में पादप और जंतु, अजीवी पदार्थों में निर्जीव पदार्थ का संसार जैसे स्थल होता है। ऊपर में हम समझ सकेंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवी तथा अजीवी दोनों परिस्थितियों में सम्मिलित होते हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव को परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट की शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई, एनवायर यानी एनवायरोनेर या एनवायरोनेरर से हुई, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? तो इसको हम समझते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए हम इनके संबंध में कुछ तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यहाँ चट्टानें खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर में भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत होता है। अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके आसपास या पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार से हो रहा है उसकी सूची भी आप बना सकते हैं, और इससे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट काम मिल सकता है। वायुमंडल, ये हम, जैवमंडल, ये सब, और जलमंडल, जल में स्थित, और स्थलमंडल, स्थलमंडल में, ये हम आपको बता सकते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र क्या होते हैं?
जल के क्षेत्र को जलमग्न या जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यहाँ सभी प्राणी के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। यही सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा भी करता है। परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होता है। कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। पादप जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन का संभव बनाते हैं। परितंत्र क्या होता है? परितंत्र के बारे में समझते हैं। जैसे कि एनसीसी कैंप में जस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, वर्षा, इसने इससे मुझे अपना केरल याद आ गया है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कैसे हरे भरे खेत एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत की नज़र ही आती है। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। ये स्थल मंडल जैव मंडल का एक सम्मिश्रण तरीका है। आप इम्पोर्टेंट है। सभी पेड़ पौधे एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। वे प्रायः एक दूसरे से आश्रित जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध को पर ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है जिस पार्क के रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र का बना होता है? पर्यावरण क्या होता है? मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण के बारे में, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक जीवन में ने स्वयं को प्राकृतिक के अनुरूप बना लिया है था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकताओं से अधिक अन्न उपजाया गया, विनियमन पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवर्तन तेजी गति से हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत होता गया। क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। अपने आसपास के पड़ोस के बुजुर्ग व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको निम्न प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे, उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, उस समय का पसंदीदा कल, गर्मी एवं सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे, ये भी आपको जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सकती है। रवि की कक्षा मिजोरम के एक लड़की यानी वह नूरी अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रही। लेकिन खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों को कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भू दृश्य, घरों एवं लोगों का क्रियाकलाप का चित्र बनाकर लाएंगे जिससे उनको एक नई सीख प्राप्त हो सके। एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहेंगे। अपने इस आदर्श पर्यावरण का चित्र बनाएं और हमको एक कंफर्मेशन दें।
मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, इसका क्या कारण है और क्यों?